हाँ देखो क्या बोला है इसने, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स, मुझे नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करो, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस वन। कंजुगेटिव नंबर तो यही होते हैं, एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब कंडीशन क्या बोला है इसने, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स, यानी कि इनके स्क्वायर का सम क्या है 313। स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम क्या होता है, स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर, तो दो नंबर का स्क्वायर। दो नंबर कौन से हैं, एक x है तो दूसरा क्या है x प्लस वन, तो x का स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए 313। अब आपको पता है क्या करना है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 313। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 313 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल्स टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब मिडल टर्म आपको स्प्लिट करना है, कर सकते हैं? यस सर। करो। जल्दी करो भाई। वन 156 के फैक्टर्स बनाओगे आप लोग, तो 156 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 12 एंड 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लिया, x प्लस 13, 12 कॉमन कर लिया, x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 एंड x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू माइनस 13। ठीक है, तो माइनस 13 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है नेचुरल नंबर चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो माइनस में आते नहीं है, तो आप क्या बोलोगे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 12, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 है ना, यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 13। हो गया।
ओके डन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 15, द सम ऑफ टू नंबर इज 15, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, if sum of their reciprocal is 3/10, find the numbers. Find the numbers. मुझे नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, मुझे क्या फाइंड करना है, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो दो नंबर्स को मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एक x है तो दूसरा y है, और फिर कंडीशन क्या है, इन दोनों का सम क्या है 15 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y, और क्या बोला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अपॉन। अगर पहला नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। फिर अगर सेकेंड नंबर y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू 3/10, यही ना। तो ये रहा 1/x, y क्या है 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/10। अब पता है क्या करना है, एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/10। ये और ये क्या आएगा 15 अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10, 5 अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो और देखो क्या आ रहा है आंसर। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके 10 और 5, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़ x इक्वल्स टू 5, तो y क्या हो जाएगा फिर, y क्या है 15 माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इफ़ x इक्वल्स टू 10, ये भी तो हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है। तो y क्या है 15 माइनस एक्स है ना, यानी कि 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे x इक्वल्स टू 5 तो y इक्वल्स टू 10, और दूसरा क्या हो जाएगा इफ़ x इक्वल्स टू 10 तो y इक्वल्स टू 5। इन दोनों नंबर का सेट आएगा, ये 10 है। मैंने इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना चाहता हूँ मैं, बस इसलिए। किसको
सर यहाँ पे मतलब जैसे आपने वो काट दिया ना, तो उसको ना हाँ बिल्कुल काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परसों कुलदीप सर क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं। हाँ ओके डन। नेक्स्ट आप लोग करेंगे, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ अ नंबर and its reciprocal is टू इज टू 1/30. फाइंड द नंबर्स। ये क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। 2 इज टू 1/30 का क्या मतलब है? इसको मल्टीप्लाई करो 60, 60 + 1 61/30 इसका मतलब है। ठीक है, इसने क्या बोला है? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, क्या है? 61/30 है। जल्दी करो। कैसे करेंगे ये देखो। अब लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स, एक नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। रेसिप्रोकल तो यही होता है। फिर क्या बोला है इसने? द सम, किसका सम? नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो ये रहा नंबर और ये रहा इसका रेसिप्रोकल, इसका सम।
यानी कि x प्लस 1/x क्या है 61/30 है। अब तो हो जाना चाहिए। अब तो इसका एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू 61/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30x² प्लस 30 इक्वल्स टू 61x, इसको इधर शिफ्ट कर दो -61x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लो, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 900, 900 के फैक्टर्स बनाओ, क्या आएगा, और प्लस माइनस करने के बाद 61 भी आना चाहिए। और 25 है। 36 एंड 25, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 30x² माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। देखो ये 25 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ तक 36 और 25। यहाँ पे क्या कॉमन है 6x कॉमन है, तो 5x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन कर लो तो 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 6x माइनस 5 एंड 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/6, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/5। ये हो गया नंबर। अगर ये नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5, अगर ये नंबर होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/6। हो गया सबका, इसी टाइप में है अभी। क्वेश्चन है द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, the sum of square of two positive integers is 208. If the square of the larger number is 18 times the smaller number is
18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अरे अभिषेक जी क्यों बैठे हो, आराम से जल्दी करो। रेस्ट कर रहे हो कि सर तो करेंगे ही करेंगे इस बार। अच्छा अब तो नाम भी जाएगा कि अभिषेक बैठा हुआ है आराम से। और अर्पित तुम्हें देख के हंस रहे हैं। बताऊं, ऐसा तो करवा रखा है मैंने अनिमेश, ऐसा करवाया ना, तो जल्दी करो। देखो शुभ कितने आराम से कर रहा है, जल्दी जल्दी। पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन कर तो रहा है वो, है ना शुभ? हेलो ठीक। हाँ बताऊँ क्या मैं इसे? क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो ये बताओ कि टू पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई। दो इंटीजर कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। फिर क्या बोला है? द सम ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सम, है ना, यानी कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 208। यही बोला है ना। और क्या बोला है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लेकिन तुमने तो लार्जर नंबर माना ही नहीं। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि लेट larger number equals to x and smaller number equals to y, यही ना। फिर क्या बोला है इसने? if the square of the larger number, ये larger number है ना, इसका स्क्वायर क्या बोला है? is 18 times smaller number। smaller number क्या है? y। तो 18 टाइम्स बोला हुआ है ना, तो मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तुम्हें पता चल गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18y है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे 18y पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 208। एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है तुम्हारे पास? 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 208। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल्स टू 0। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें और y की वैल्यू बताएं। जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगा आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, x आ जाएगा।
और पॉजिटिव नंबर चाहिए, यानी कि पॉजिटिव ही आंसर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे आंसर, ठीक है। सर x की वैल्यू 12 है। हो सकता है, बिल्कुल सही है सर। मैं भी करूँ इसका? अरे फैक्टर क्या बन रहा है यश 208 का? 26 और 8 बनेगा। चलो तुम कहते हो तो बना देता हूँ। 26y माइनस 8y माइनस 208 इक्वल्स टू 0। y कॉमन, y प्लस 26, माइनस 8 कॉमन कर लिया तो y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 8 एंड y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। ये ठीक है? देखना जरा इसमें स्पेस है नीचे। सर थोड़ा सा है, हो रहा है। चलो छोड़ो, फिर इधर कर देता हूँ। तो y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 8। y प्लस 26 इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ जाएगा माइनस 26। तो माइनस में तो मुझे लेना ही नहीं है, इसने बोला है ना मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो सिर्फ प्लस वाला लेकर चलना है। आ रहा समझ में ले जाए मैडम? आ रहा है ना? गुड। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 8, y की वैल्यू 2 में पुट कर दो। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18y, 18 इंटू 8 144। तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ 144। रूट ऑफ 144 का क्या मतलब है? प्लस माइनस 12। तो माइनस वाला नहीं लेना है, क्या लेना है आपको? प्लस। माइनस वाला हमें इग्नोर कर देना है ना? तो फिर आंसर क्या बताना है? तो लार्जर नंबर इक्वल्स टू तुमने क्या निकाला है 12 एंड स्मॉलर नंबर क्या निकाला है तुमने 8। ये हो गया। हो गया डन? आया समझ में? कृष्णा जी आया समझ में? हो गया? ऋषभ नहीं आया समझ में? कहाँ से? यहाँ से? तो देखो ना, इन दोनों को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो एक तो 8 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो माइनस में तो मुझे लेना नहीं है, तो मैंने क्या ले लिया? प्लस वाला। 8 की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, y इक्वल्स टू 8। यही है ना? 8 पुट कर दिया, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 144 आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, x निकालेंगे तो रूट ऑफ 144 हो जाना है। रूट ऑफ 144 का मतलब प्लस माइनस 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे तो भी 144 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो भी
144 आएगा। लेकिन माइनस वाला तो लेना नहीं है, क्या लेना है आपको? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर। एक और क्वेश्चन, क्या हुआ? क्या हो गया? अरे बता दो, मैं बता दूंगा। नहीं बता पाऊंगा मैं। मतलब पैसे भी हमारे पास से ही गए हो, बस खरीद के मंजूर लाए। रब कर दो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। Divide 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part of the larger part exceeds the square of the smaller part square of the smaller part by 164। एक्सीड का मतलब ज़्यादा। बहुत बढ़िया अर्पित, डिस्कस करो थोड़ा सा, एक साथ बैठ जाओ दोनों एक साथ और फिर डिस्कस करो। बुला भी रहा है सुबह ने। सिर्फ अभिषेक है जो छुप छुप के कर रहे हैं, है ना अभिषेक? छुप छुप के कर रहे हो बातें। ये सही है, ये सही चीज़ है। रिकॉर्डिंग होगा, सही मस्त ग्रुप में जाना है। घर वालों ने भी बाई चांस देख लिया फिर तो हो गया काम, है ना सुबह ने? नहीं देखते हैं, चलो मैं बोल दूंगा कि प्लीज़ देखें आप भी। डिलीट कर देगा? अच्छा फिर डिलीट कर देता है। अरे मैं बताऊं, इसने क्या बोला है कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट्स क्या हो सकता है? लेट 2 पार्ट्स बी x एंड 16 माइनस x। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। अगर मान लो ये 16 है, एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? जो बचेगा इसमें से 16 माइनस x, यही होगा ना? अरे यही होगा ना, 16 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा या कम थोड़ी हो जाएगा, तो यही होगा। अगर एक पार्ट x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 16 में से बचेगा, कितना बचेगा? जो पहला पार्ट है उसमें से माइनस कर देंगे। फिर क्या बोला है? फिर इसमें भी लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको मान लिया लार्जर, मान सकते हैं ना, और इसको मैंने क्या मान लिया? मान सकते हैं। अब देखो क्या बोला है,
ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ये रहा स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, इसका 2 टाइम्स कर दिया तो ट्वाइस हो गया। एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, मनीषा मैडम मेरे पास तुमसे 50 रुपये ज़्यादा है, तो कैसे इक्वेशन बताओगी? तुम बोलोगी सर आपके पैसे माइनस मेरे पैसे इक्वल्स टू 50 रुपीज़, यही मतलब हुआ ना। यानी कि जो एक्सीड कर रहा है, मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, कितने ज़्यादा थे? 50 रुपये, तो इसके पास कितने कम होंगे ना, या मेरे पैसे में से अगर इसके पैसे में माइनस कर दूंगा तो 50 रुपीज़ का डिफरेंस तो आना चाहिए ना। तो वही बोला है इसने, क्या बोला है कि अगर स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट में से 2 टाइम्स में से स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट माइनस कर दूं तो क्या आना चाहिए? बोला है ना, एक्सीड कर रहा है, कितना ज़्यादा है ये? 164। अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए? 164 आना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन बनाना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है? चलो ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इक्वल्स टू 164। ब्रैकेट ओपन कर दो, 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल्स टू 164। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा? ये 32x माइनस 256 माइनस 164 इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ओ सुबह 420 आ गया। अब फैक्टर बनाओगे और क्या करोगे तुम? 420 का फैक्टर बनाओ और क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद। सब बताएगा। अरे क्या बता रहे हैं इसका, क्या नाम है इसका? हंसा रहा है, क्यों हंस रहे हो भाई? 420 आ गया इसलिए। देखो, अरे इसका बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, 42x माइनस 10x। 42 में से 10 गया, 32 ही तो बचेगा, और 42 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 ही तो आना है। माइनस 420 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लिया, यहाँ से माइनस 10 कॉमन कर लिया, तो ये क्या आ गया? x माइनस 10 एंड x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 42। तो माइनस तो बोल ही जाओ। तो अब देखो, x इक्वल्स टू 10 आ गया ना, तो y क्या आ जाएगा? 16 माइनस एक्स है ना, तो 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 पार्ट्स हो गए तुम्हारे पास 10 एंड 6। बड़ा नंबर 10 होगा और दूसरा नंबर 6।